Assalamu alaikum class. We will try to cover isoquinoline and quinoline both topic in this recording lecture so that कि हम जल्दी से heterosexual compounds खत्म करके हम लोग अपने next topic पे जा सकें. I don't want कि at the end आप लोगों के पास syllabus रहता हो और time हमारे पास कम रह जाए. So we will try to cover these two topic quickly. Okay, so सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन हम लोग बाद में सेपरेटली पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस एंड ऑल दैट लाइक यूजेस. बट क्योंकि हम दोनों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द डिफरेंस. Quinoline and isoquinoline both are isomers. You should remember this कि they both are isomers. उसके बाद इनका सेकंड नेम जो है वो इसका 2,3 बेंजोपायरिडीन है, वाइल आइसोक्विनोलिन का 4,6 बेंजोपायरिडीन है. अब यहाँ पर ये कहते हैं कि 4,6 जो है ये इसकी जो जिस पोजीशन पर बेंजो, दो वर्ड्स हैं बेंजो एंड पायरिडीन, दैट्स मीन कि बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद पायरिडीन इन बोथ केसेस. दोनों में आपने देखा है, दोनों में बेंजोपायरिडीन का वर्ड है. सो बेंजीन प्लस पायरिडीन. 2, 3 and 4, 6 are the positions at which they are fused together. Okay, so इस पोजीशन को हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे. अदर देन दैट हम लोग ईच एंड एवरीथिंग इसमें अभी भी रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे इंशाल्लाह. ओके, सो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनोलिन. ठीक है, मैंने कहा हम जल्दी से कवर करेंगे. सो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये मैं नहीं रिपीट करी. हाँ, बस ये चीज़ आपने याद रखी. इसके अंदर वन हेटेरोएटम है. बेशक ये दो 6 मेंबर्ड जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हुई हुई हैं. इसकी नंबरिंग कैसे होती है? यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये 5, 5, 6, 7, 8. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. बाइसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर बेंजीन रिंग है फ्यूज्ड विद पायरिडीन रिंग. इसको नेफ्थलीन भी कहते हैं. ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है. असल में ना यहाँ पर क्या नेफ्थलीन में क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन नहीं होता, दोनों बेंजीन रिंग होते हैं. अब यहाँ इस चीज को उसने कहा कंसीडर एज नेफ्थलीन. क्यों? इसके लिए आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर हम लोग CH को रिप्लेस कर देंगे नाइट्रोजन से, जहाँ पे मैंने आपको बायो आइसोस्टर्स की बात की थी और मैंने कहा था कि आई विल एक्सप्लेन, जिसमें मैंने कहा था कि आपको 5th सेमेस्टर में चीज़ 5th प्रॉफ में आएगी, तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर डिटेल में प्रॉपर टॉपिक एक चैप्टर है पूरा, उसमें आप इसको कवर करोगे. ठीक है, जिसमें मैंने कहा था वैलेंस शेल्स जो है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इनके सेम होते हैं, उसके अलावा इनके ना एटॉमिक नंबर भी सेम है. जिसमें देखो 6 + 1, 6 + 1 इज इक्वल टू 7. नाइट्रोजन का क्या होता है? 7. सो इनको जब एक दूसरे इसको इससे रिप्लेस कर दो, इससे इस नाइट्रोजन को CH से रिप्लेस कर दो, तो इनकी प्रॉपर्टीज में खास डिफरेंस नहीं आता. तो इस वजह से इनको हम ये रिप्लेसेबल है. ओके, उसके बाद ऑफिशियल नेम इसका 1-एज़ानेफ्थलीन है, जबकि आइसोक्विनोलिन का 2-एज़ानेफ्थलीन है. ये चीज मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये दोनों में सेम है थोड़ी सी, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है. इसमें 1-एज़ा है और इसमें क्या है? 2-एज़ानेफ्थलीन. ठीक है, आई होप कि आपको चीज याद रही कि अब इसमें क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोजीशन की इस पे 2 पे है, तो इस वजह से इसको 2-एज़ानेफ्थलीन. उसमें क्या 1 पे है तो उसको 1-एज़ानेफ्थलीन. उसके बाद जी, अच्छा जी, हम यहाँ पर थे. उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कलरलेस है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है. हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 238 डिग्री सेल्सियस. हम लोग हर टॉपिक के अंदर देखते हैं कि अगर कोई किसी चीज़ में नेचुरली प्रेजेंट है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट है. ये नेचुरली प्रेजेंट होता है किसमें? कोयलदार में, बोन ऑयल में, पेट्रोलियम में और शेल ऑयल में. उसके अलावा फर्स्टली आइसोलेटेड किया गया इसको 1834 में अल्कलाइड क्यूनिन से, यानी कि प्लांट सोर्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया. उसके बाद इसकी स्मेल जो होती है वो डिसएग्रीएबल है, यानी कि अच्छी नहीं लगती. सॉल्युबिलिटी है इसकी वाटर के अंदर, कंप्लीटली मिसिबल होता है अल्कोहल के साथ, ईथर के साथ और
एसीटोन के साथ। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने एक के अंदर ड्रॉ किया है, सेकंड के अंदर ड्रॉ नहीं किया, इसी में आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली अब नाइट्रोजन से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके अंदर है, sp2 के अंदर है, ना कि p ऑर्बिटल के अंदर। सो sp2 में ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन इनको अपनी तरफ स्नैच करेगा, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये इसने स्नैच किया इसको, जब इसने इसको स्नैच किया इसके अपने ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको भी मैं फर्दर एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही कि ये भी हम लोगों ने पहले फर्दर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब नाइट्रोजन अपनी तरफ स्नैच करता है और डिटेल में पढ़ा है पायरेटीन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये वैसी पायरेटीन की तरह का हो रहा है कि यहाँ से ये स्नैच करेगा अपने ऊपर नेगेटिव इंडक्टिव की वजह से, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये होता है कि स्ट्रक्चर खुद को खुद ही स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब इसने खुद को खुद स्टेबलाइज करने की कोशिश की तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इस पोजीशन पर। यहाँ पर वाले में हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर में शो किया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो बॉन्ड ये शो कर दिया। ओके, उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर, जब ये यहाँ शिफ्ट करेंगे डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा इस पोजीशन पर। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, फिर इसी तरह इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। इसको पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा से यहाँ शेयर करेगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, लाइक फर्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पर इसी तरह अगर हम लोगों ने उसमें करना है आइसोक्विनोलिन में, तो आइसोक्विनोलिन में भी आप लोगों ने जो है नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है, उसी तरह नाइट्रोजन के जो बिल्कुल एडजेसेंट जो उसके साथ कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको आपने शिफ्ट करवा देना है नाइट्रोजन पर, और जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे फिर शिफ्ट करते हुए बॉन्ड्स को उसका ओवरकम करने की कोशिश करनी है, यहाँ तक कि आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर दोबारा बन जाए। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया दोनों का, क्विनोलिन का भी आइसोक्विनोलिन का भी। उसके बाद अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिसिटी की। ठीक है, अब आपको पता है कि पायरिडीन में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके पास लगातार रहा, इसने कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं किया रेजोनेंस में। सो दिस नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू शेयर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन अदर स्पीशीज, स्पेशली विद हाइड्रोजन विद प्रोटॉन। सो दिस इज बेसिक इन नेचर। सो जब ये बेसिक इन नेचर है तो यही आपको इसके केमिकल रिएक्शन का पता चल गया कि खुद बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, दैट्स मीन ये बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। सो सॉल्ट फॉर्मेशन इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्ट फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमने इधर कर लिया, ये मैंने स्लाइड में लिखा है आपको कि ये एबिलिटी टू शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, दैट्स व्हाई बेसिक है, और यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया ये sp2 के अंदर है। ओके जी, केमिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है पोजीशन नंबर 5 एंड 8 पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है 2 एंड 4 पोजीशन पर, बट स्पेशली पोजीशन नंबर 2 पर, और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड लास्ट इज सॉल्ट फॉर्मेशन, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर पोजीशंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप देखो तो ये दे रहा है पोजीशन नंबर 5 एंड 8 पर, जो कि दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 8, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। अच्छा, और ये दोनों पोजीशन पर एक जितनी एबिलिटी से देता है, इसलिए आपके पास यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। जब भी आप रिएक्शन कराओगे एक प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी से मतलब ये है कि अगर एक जो है वो बन रहा है मॉलिक्यूल पोजीशन नंबर 5 पे, तो एक ही बनेगा पोजीशन नंबर 8 के साथ। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये भी बना 8 वाला, 8 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड भी बना है और 5 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड भी बना है। आप लोगों ने यहाँ पर किसी किस्म की उसकी इक्वेशन बैलेंस करने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट उसको ये बताया है कि दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, दैट्स इनफ टू एक्सप्लेन कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। इसी तरह आप देखो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब नाइट्रेशन करवाई तो 8 नाइट्रोक्विनोलिन भी बन रहा है और 5 नाइट्रोक्विनोलिन भी बन रहा है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि 5 और 8 पे, तो अगर आप
5 और 8 पोजीशन देखो तो दोनों केसेस में ये बेंजीन रिंग के ऊपर आ रहा है, जबकि पायरिडीन रिंग जो है उसके ऊपर किसी किस्म का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुआ। अब उसकी रीजन एक तो ये कि बेंजीन रिंग ने उसको रेजिस्ट कर दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। लेकिन उससे भी मेन रीजन, अब आप रेजोनेंस पे चले जाओ तो आप देखो कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव आया, और आपका ये जो पोजीशन नंबर 1 पर नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास इंडक्टिव इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसने इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया। अब अच्छा, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट वाला याद हो ना, तो मैंने आपको बताया था कि इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो टोटली स्नैच हो रहे हैं, लेकिन दीज और जस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर जस्ट थ्योरेटिकल। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज एन एक्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि वो होता है। तो उसमें क्या है, इसमें तो प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन के बीच में, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो टुवर्ड नाइट्रोजन मूव कर जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कार्बन पे कम हो जाएगी। इसी तरह आपको याद होगा इंडक्टिव इफेक्ट टुवर्ड अलोंग द चेन मूव करता है, तो ये यहाँ से मूव करता हुआ इस कार्बन पे और फिर इस कार्बन पे जाएगा, यहाँ तक कि मैक्सिमम 4 कार्बन तक जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बुक्स में 3 लिखा है, बट 4 तक भी जा सकता है, लेकिन बहुत माइनर। तो सबसे ज्यादा उस पे होता है जो आपको याद होगा, मैंने बताया था पहले, डबल पार्शियल, फिर ट्रिपल पार्शियल और पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह। सो इसके इस कार्बन पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट है, ठीक है। इस पोजीशन नंबर 2 पर सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट किया, उसकी ऊपर यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हो गई है वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर है, उसके बाद थोड़ा इस पे इफेक्ट किया, और फिर इस तक सबसे, इन दोनों से कम और इस पे सबसे ज्यादा कम। बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट निकाल के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, उसको एक दफा रिवाइज करना पड़ेगा। एक पुराना टॉपिक है, हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास फर्दर आगे पढ़ने के लिए बहुत सिलेबस है। ओके, सो अब यहाँ पर इस अगर आप देखो तो इसके ऊपर तो खुद ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस रिंग पे, बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन। बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन इन कार्बन पर पायरिडीन के जो कार्बन है उस पर तो पहले ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मैं पॉजिटिव का वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रही कि पॉजिटिव का वर्ड यूज करने का मतलब है इससे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। और अगर आप इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी लेना चाहो तब भी देख लो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने का मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पे, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है? नहीं है, एक्सेप्ट अदर देन दिस नाइट्रोजन। सो यहाँ पर ये पोजीशंस पर ये अटैक नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पोजीशन नंबर 2 एंड 4 कहा गया, लेकिन पोजीशन नंबर 2 मोस्टली पे करता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जाहिर बात है ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोजीशन नंबर दिस एंड पोजीशन नंबर दिस। सो न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा अटैक इस पे होगा, पॉसिबिलिटी है इस पोजीशन नंबर 2 पे। सो मोस्टली का वर्ड यूज होगा, मोस्टली पोजीशन नंबर 2। अब ये आपके सामने देखो, पोजीशन नंबर 5 और 8 के दो प्रोडक्ट्स बन गए, इसमें भी और नाइट्रेशन में भी और सल्फोनेशन में भी इसी तरह। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, अमाइनेशन और फिनाइल, जो फिनाइल लिथियम के साथ, ये बिल्कुल वैसे ही है जिसका मैंने पायरिडीन में करवाए थे। सो हम लोग सिर्फ अब ये देख लेते हैं कि देखो 2 अमाइनो क्यूनोलिन बना और 2 फिनाइल क्यूनोलिन बना। अब पोजीशन नंबर 2 एंड 4 मैंने मेंशन की है, लेकिन मोस्टली पोजीशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताती चलूँ कि यहाँ पर पोजीशन नंबर मैंने बताया कि 5 और 8 पर, लेकिन 5 और 8 के अलावा पोजीशन नंबर 6 और 7, दिस 6 एंड 7 पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन उस पे क्यों
कम करते हैं या किस बात पे हम लोग 5 और 8 लिखते हैं, यानी कि आप 5 और 8 लिखते हो तो आपकी बुक्स में 5 और 8 ही मेंशन है, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि 6 और 7 पे भी करता है अटैक, बट इट डिपेंड्स कि हम कौन सा टेम्परेचर प्रोवाइड करें। यहाँ पर अगर आप देख लो तो इस टेम्परेचर स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है। सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आपका टेम्परेचर वेरी कर दो तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करो तो 6 और 7 पर भी अटैक कर सकता है। उसके बाद इसी तरह पोजीशन नंबर 2 और 4, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि 2 और 4 पर है, लेकिन 2 इज पे मोस्टली। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि वो बिल्कुल एडजस्टेंट है जो नाइट्रोजन की। अच्छा, अब उसके बाद सॉल्ट फॉर्मेशन है। सॉल्ट फॉर्मेशन सिंपल, इसने खुद बेस ने रिएक्ट किया जब एसिड के साथ तो हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन बन गई। अब यहाँ पर वो चीज़ आ गई कि मैंने आपको वहाँ पर ये चीज़ छोड़ दी थी कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन के पास बाकी सबके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है पायरिडीन के रिंग में। तो जब नेगेटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो ज़्यादा सॉल्ट फॉर्मेशन में करता है। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई हमारी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो है आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन दोनों में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है पायरिडीन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बन 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस एनालिन का जब रिएक्शन होता है ग्लिसरॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस FeSO4 और C6H5NO2 यानी कि नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन के साथ। सो हमारे पास आ जाएगा क्यूनोलिन। लास्ट में यूजेस है, यूजेस जो है प्रेमाक्विन के अंदर है, ड्रग है उसके अंदर होता है, जो हम लोग उस ड्रग को यूज करेंगे क्योंकि उसका पार्ट है ये क्यूनोलिन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। और सिंकोइन सिंको सिंको सिंकोकेन सिंकोकेन जो है, सॉरी बास का जो है वो असल में मैं लेट नाइट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी जिस पहली रिकॉर्डिंग में बताया कि मुझे नहीं था आइडिया कि मुझे भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। सो थोड़ा सा थकावट की वजह से भी। ओके, तो लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का मतलब है कि अगर आपने माइनर सर्जरी करनी है, तो जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी का सिर्फ रिस्ट का इशू है और रिस्ट सर्जरी करनी है, तो आप ऐसा एनेस्थीसिया नहीं दोगे, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दोगे कि आप पेशेंट को बेहोश नहीं करोगे, बल्कि उसका उस पोर्शन, एक स्पेसिफिक पोर्शन को सुन करने के लिए जो एनेस्थीसिया देते हैं उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है यानी कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ये नहीं कि थोड़े टाइम। अब यहाँ पर भी लोकल एनेस्थीसिया भी दो तरह के हैं, एक जो शॉर्ट टाइम के लिए करें, थोड़े टाइम के लिए उसको सुन कर देगा, एक जो है उसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए सुन करेगा। सुन करने का मतलब ये है कि उसको फीलिंग्स उसकी उस जगह की खत्म कर देंगे। सो लोकल लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज होता है। इसके अलावा डाई और इंसेक्टिसाइड्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इसके अलावा लास्टली यूज एज अ सॉल्वेंट, यानी कि आपने लैब में सिंथेसिस कर रहे हो तो उस सिंथेसिस के दरमियान जो है आपको सॉल्वेंट भी तो यूज करना है, तो उस सॉल्वेंट के तौर पर अक्सर ये यूज होता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट क्यूनोलिन। अब मूव कर जाते हैं आइसोक्यूनोलिन पर। आइसोक्यूनोलिन का मैंने आपको बताया कि दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें जो पोजीशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो सेम है, पोजीशन नंबर 5 एंड 8। बट इसमें जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का उसमें 2 था। ठीक है, इसमें यहाँ से इसमें ये रेजोनेंस अगर आप याद करो तो इसने डायरेक्टली इससे स्नैच कर लेना है, और स्नैच करने के बाद इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसी तरह इसके बाद आप याद करो इंडक्टिव इफेक्ट को, तो इसने जब इस पे इंडक्टिव इफेक्ट दिया तो इस पोजीशन पर, ठीक है, पहले एक रेजोनेंस का फैक्टर भी और सेकंड क्या इंडक्टिव इफेक्ट का। तो दिस पोजीशन नंबर 1 इज द पोजीशन एट व्हिच न्यूक्लियोफाइल विल अटैक।
ठीक है, कलरलेस है, ऑयली सॉलिड और सॉलिड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हम स्टडी करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट इज 23 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 240 डिग्री सेल्सियस। वीक बेस है, सेम रीजन आपके पास आ गई कि बेस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज present in sp2 orbital, so it will nitrogen will be able to share it with proton. सेम हाइग्रोस्कोपिक है। अच्छा, और इसकी भी जो ओडोर है वो अच्छी नहीं होती, अनप्लेजेंट है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये I would like to mention that this was soluble in water and that was insoluble in water. So they are isomer, और isomer की physical properties आपस में differ करती हैं, कर सकती हैं। So ये नहीं है कि मैम ये तो structure similar है तो why they are one is soluble in water and one is not soluble in water, because they are isomers, so they can vary in properties. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने मेंशन भी नहीं किया है, सेम वैसे ही है, बस पोजीशन आप चेंज कर दोगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे, पोजीशन नंबर 5 पे और पोजीशन नंबर 8 पर सब्स्टिट्यूशन होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन नंबर 1 पर होगी, रीजन मैंने आपको समझा दी है। ऑक्सीडेशन जो है उसमें ऑक्सीडेशन इसकी डिफर करेगी, सॉल्ट फॉर्मेशन सेम है, सिंपल आपने इस टाइम अब जो आपने आयनिक बॉन्ड बनाना है वो नाइट्रोजन के साथ बनाना है और नाइट्रोजन के सामने कर दोगे, नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई है। सो कुछ भी नहीं है, आपने उस तरह जहां पर नाइट्रोजन के साथ बनाया था ये देखो, इधर आपने नाइट्रोजन के साथ HCl नेगेटिव डाल दिए, इसी तरह आपने वहां पर नाइट्रोजन के साथ डाल देना तो आपकी सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, वेरी क्या करता है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन आपने करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ही करवा रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास दो आ रहे हैं, ठीक है, phthalic एसिड एंड प्लस 3,4 पायरिडीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिंथेसिस मेथड इसका भी एक ही है, 2 फिनाइल इथाइल अमाइन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे फॉर्माइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 हीट की और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा आइसोक्विनोलिन। लास्टली यूजेस हैं, यूजेस में हम जो है पेपाविरिन जो है एज अ वेसोडाइलेटर ड्रग, आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सिंपल वेसल्स होती हैं, उनको ये डायलेट कर देता है, ठीक है। और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग ऐसी ड्रग होती है, अच्छा पहले ब्रांड एमिटीन, ठीक है, ऐसी ड्रग जो कि प्रोटोजोआ की वजह से जो भी इन्फेक्शन हुआ उसको ट्रीट करने में यूज होगी। ओके, लास्टली जो है केमिकल रिएक्शन करवाते हुए बात आपने उस जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा होता है उसकी विस्कोसिटी आपने एडजस्ट करनी होती है, तो उसकी विस्कोसिटी को एडजस्ट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। वो क्या था, केमिकल रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट यूज होता था, जो क्यूनोलिन था, आइसोक्विनोलिन क्या है, एज अ विस्कोसिटी एडजस्टर। ठीक है, ये आपका आज का ख़त्म हो गया है। इसके अलावा कोई चीज़ जो है कुछ बातें जो मैंने तेज़ी से गुजारी हैं वो ऐसी कोई बात नहीं थी जो पहली दफ़ा बता रही थी तो मैंने तेज़ी से गुजार दी हो। अगर मैंने कोई बात आपको पहले से पीछे से रेफरेंस दे के जल्दी से गुजारी है तो वो बात है जो पहले मैं बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ, या तो जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट है 2 लेक्चर्स में समझाया था मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसके अलावा मैंने रेजोनेंस गुजारी इसकी, तो इसकी टोटली रेजोनेंस वैसे है, कुछ भी नया नहीं है कि मैं आपको दोबारा वो बताती, ठीक है। और क्यूनोलिन की मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कोई चेंज होना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपने पायरिडीन में उसकी नाइट्रोजन की पोजीशन नंबर 2 पे लगानी है, अदरवाइज बिल्कुल चेंज किसी भी किस्म का नहीं होगा जिस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा है वो 1 पोजीशन पर हो रहा है, यानी कि आपने यहाँ पर ये देखो यहाँ पर आपने इस पोजीशन पर लगाया ना NH2, लेकिन उस आइसोक्विनोलिन के केस में यहाँ पर नाइट्रोजन चला जाएगा और ये NH2 आपका इस पोजीशन पर लग जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन से मुराद यहाँ पर ये है, मैं आपको ये दिखा दूँ, ये आपका NH2 आकर इस पोजीशन पर लगेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस पोजीशन पर, पोजीशन नंबर 1 पर।
ठीक है, आपका अब ये भी कवर हो गया। सो इंशाल्लाह अब आप जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो ऑनलाइन क्लास में इसको कवर कर लेंगे। और आप लोगों ने भी याद रखना है, मुझे भी याद करवाना है कि मैंने आपको ये पोजीशंस का जो है इसको फर्दर क्लैरिफाई करना है, इसको डिस्कस करना है हमने। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ वो आप पूछ सकते हो। और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट आपका वीक लेक्चर होंगे उसके अंदर हम लोग रेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को फिनिश करें और उसके बाद मूव कर जाएं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग सुबह 11 बजे तक इसको किसी भी टाइम जो है एक दफ़ा उससे गो थ्रू कर लेना, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आपको जहन में हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।